दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। कई सारी अपडेट हैं। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि युवाओं से बात कर पहली बार युवा नीति बनाएगी सरकार। जनजीय आंदोलन से बदले हालात के बाद प्रदेश सरकार भी युवाओं को साधने में जुट गई है। सरकार अब 16 से 35 वर्ष तक के युवाओं से बात कर उनकी ज़रूरतों, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप पहली बार एकीकृत युवा नीति बनाएगी। इसमें विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, शोधार्थियों, स्टार्टअप उद्यमियों, युवा पेशेवरों से सुझाव लेकर के उनसे जुड़े विषयों को शामिल किया जाएगा। युवाओं के समय विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकीकृत युवा नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र राज्य युवा आयोग गठित करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ने युवा कल्याण विभाग समेत सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके एकीकृत युवा नीति पर चर्चा की। सीएम ने कहा कि नीति तैयार करने से पहले युवाओं के समग्र विकास से जुड़े कार्यक्रमों की सतत निगरानी, मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाए। आयोग नियमित रूप से युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा और उसी आधार पर सुझाव देगा। इसके अलावा सीएम ने सभी विभागों से जुड़ी हर योजना का लाभ हर पात्र युवा को दिलाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। तो उत्तर प्रदेश में युवाओं को साधने की तैयारी है और इसी के लिए पहली बार युवा नीति बनाएगी सरकार। यानी कि उत्तर प्रदेश में युवा आयोग का गठन होगा। इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट्स हैं आपके सामने स्क्रीन पर। अगली देखिए अपडेट है कि 1,42,000 शिक्षकों के लिए विशेष टीटी कराने की तैयारी में आयोग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शासन को भेजेगा जल्द विस्तृत कार्य योजना। तो आप जानते हैं कि प्राइमरी शिक्षकों के लिए, जूनियर शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य कर दिया गया है। अब सरकार चाहती है इनको विशेष टीटी करा करके सभी को पात्र कर दिया जाए, किसी की नौकरी ना जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार जो है जल्द से जल्द विशेष टीटी का आयोजन करने की तैयारी में है। इसके लिए आयोग की तरफ से जल्द विस्तृत कार्य योजना भेजी जाएगी। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि केंद्र ने कहा SC ST में कोई नहीं हो सकता क्रीमी लेयर। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि इन समुदायों के लिए आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक है। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट में सिरे से खारिज किया है। केंद्र ने कहा SC ST के लिए आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रख करके दिया गया है। इनके साथ होने वाला भेदभाव इनकी आय या आर्थिक स्थिति से समाप्त नहीं हो जाता। इन वर्गों को सामाजिक बहिष्कार, जातिगत भेदभाव और ऐतिहासिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। इनके लिए आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय है। इसलिए OBC की तरह SC ST में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें यह मामला रमाशंकर प्रजापति और अश्विनी उपाध्याय की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि SC और ST आरक्षण से भी क्रीमी लेयर को बाहर किया जाए। ऐसा न करना संविधान के समानता के अधिकार सहित अन्य मूल अधिकारियों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस दिया था और जवाब दाखिल करने को कहा था। इस पर सरकार की तरफ से जवाब आया है कि जो SC ST का रिजर्वेशन होता है वो आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर, शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रख करके किया गया है। इन लोगों के साथ जो सामाजिक बहिष्कार हुआ है इन सब को ध्यान में रखते हुए ये फ़िलहाल आर्थिक आधार पर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि TGT 2022 हिंदी के एक उत्तर पर आपत्ति, चयन से वंचित अभ्यर्थी पहुँचे उच्च न्यायालय। अभी आप लोग जानते हैं अंग्रेजी का मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, अब यहाँ पर हिंदी का मामला भी हाई कोर्ट पहुँचा है। इसी के बारे में अपडेट है कि 2022 TGT हिंदी का अंतिम चयन परिणाम तो घोषित कर दिया गया, लेकिन हिंदी विषय के अंतिम उत्तर कुंजी के उसके एक उत्तर पर विशेषकर उन अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है जो किसी कारण से चयन से बाहर हो गए हैं। इसके लिए साक्ष्यों के साथ आयोग में प्रत्यावेदन तो दिया है, साथ ही हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। आयोग के अंतिम उत्तर कुंजी के उत्तर को गलत सिद्ध करने के लिए 11 पाठ्यपुस्तकों के संदर्भ को अभ्यर्थियों ने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस भर्ती परीक्षा में अंग्रेजी विषय में 29 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस
से पूछ रहे हैं तथा 4 गलत प्रश्न के कारण पहले से हाईकोर्ट में उलझा हुआ है और अब इसी भर्ती के हिंदी विषय को लेकर के अभी आपत्ति आई है। हिंदी विषय के अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार सिंह और अन्य ने यहाँ पर हिंदी विषय को लेकर के भी आपत्ति जताई है। अब कौन सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्न संख्या 102 के प्रश्न पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का है। इसके उत्तर में विकल्प डी अर्थात अर्थ दोष को सही माना गया था। इसके बाद जब परिणाम के साथ 28 जुलाई को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई तो उसमें इस विकल्प को सी यानी वाक्य दोष को सही बताया गया है। इससे अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं और हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिए हैं। अंग्रेजी विषय को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि जब 25 प्रश्न ही गलत तो अंक पुनर्वितरण से न्याय असंभव। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंग्रेजी 2026 अंग्रेजी विषय की भर्ती के प्रश्नपत्रों को तैयार किए जाने में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि जब 25% सवाल ही गलत हैं अथवा पाठ्यक्रम के बाहर हैं तो सिर्फ अंक डिस्ट्रीब्यूशन से न्याय नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने बुधवार को आदित्य कुमार सिंह और 17 अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आयोग हलफनामे के साथ 17 अगस्त तक 8 विवादित प्रश्न याचिका को दे ताकि वे ये देख सकें कि ये प्रश्न पाठ्यक्रम के बाहर हैं या नहीं। एक्चुअल में जो पाठ्यक्रम से बाहर हैं वो तो हैं ही, इसके साथ ही 8 प्रश्न और ये अभी ऐसे हैं जिनका विवरण आयोग छात्रों को नहीं दे रहा है। तो आयोग ने कहा 17 अगस्त तक पूरा विवरण दे आयोग। शिक्षा सेवा चयन आयोग से अपडेट के अध्याचन मिला। शिक्षा आयोग जल्द जारी करेगा परीक्षा पाठ्यक्रम। बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र के विद्यालयों में 11,508 रिक्त पदों का विवरण ऑनलाइन मिलने के बाद अब शिक्षा सेवा चयन आयोग पाठ्यक्रम जारी करने की तैयारी में है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने परीक्षा पाठ्यक्रम विशेषज्ञों के माध्यम से तैयार करा लिया है। इसका परीक्षण कराने के साथ ही जल्दी इसे जारी किया जाएगा ताकि प्रतियोगी छात्र उसी अनुरूप तैयारी कर सकें। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 45,000 से 48,000 पद भी खाली हैं। इन पदों का अध्याचन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग को जाना है और अगर आयोग का अध्याचन मिलता है तो इसका भी आपका जो है सिलेबस जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भर्ती होने जा रही है और आयोग को जैसे ही ये अध्याचन मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र का, इसका भी सिलेबस जारी करके विज्ञापन निकाला जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की परीक्षा टलेगी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के तहत 107 पदों पर चयन के लिए 19 अगस्त को प्रस्तावित लिखित परीक्षा टलना तय है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इससे पहले 28 जुलाई को लिखित परीक्षा कराने की तैयारी की थी, लेकिन 16 जुलाई को परीक्षा स्थगित करते हुए 19 अगस्त की तारीख निर्धारित की थी। हालांकि अर्हता को लेकर के हाईकोर्ट में दायर याचिका में 12 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई को देखते हुए चयन आयोग 19 अगस्त की परीक्षा टालने जा रहा है। तो 19 अगस्त को जो परीक्षा लगाई गई ये भी टलने की पूरी उम्मीद है और देखते हैं क्या होता है। अंत में शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन बढ़ गया, ये आपके लिए खुशखबरी है। अभी तक आयोग के अध्यक्ष को 1,75,000 रुपये मिलता था, अब 2,25,000 रुपये मिलेगा। वहीं पर सदस्यों को अभी तक 1,47,000 रुपये मिलता था, अब 2,05,000 रुपये मिलेगा। साथ में निःशुल्क सरकारी आवास व आवास न मिलने पर 10,000 रुपये ग्रेड पे के अधिकारियों के मुताबिक HRA भी दिया जाएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।